नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। भजनलाल सरकार अपनी 2 साल की कार्यकाल का जश्न मना रही है। विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में 2 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। ऐसे में आज बात करते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की। यहां से भाजपा के देवी सिंह शेखावत विधायक हैं। बीत गए 2 साल आखिर कितने बदले हालात, क्या है बानसूर विधानसभा क्षेत्र के 2 सालों में हुए विकास कार्यों की हकीकत, चुनावी वादों को कितना पूरा कर पाए देवी सिंह शेखावत, करते हैं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के दावों की पड़ताल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। बानसूर कोटपुतली बहरोड जिले की एक अहम विधानसभा सीट मानी जाती है। अगर बानसूर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बानसूर का पुराना नाम बाणासुर था। कस्बे के बीचों बीच पहाड़ी पर बना किला स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना पेश करता है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के वंशज उदयपाल सिंह चौहान ने बनवाया था। किले में बना मनसा माता का मंदिर क्षेत्र में आस्था का बड़ा केंद्र है। 1925 में बानसूर में नीमूचाना हत्याकांड हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। बानसूर में कुल मतदाता 2,59,377 हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र गुर्जर व यादव बाहुल्य मानी जाती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जाट, राजपूत व सैनी मतदाताओं का भी इस सीट पर खासा प्रभाव है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2003 में कांग्रेस के महिपाल यादव यहां से विधायक बने। 2008 में भाजपा के डॉक्टर रोहितासु कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की, तो वहीं 2013 व 2018 में लगातार 2 बार कांग्रेस की शकुंतला रावत ने विधानसभा में बानसूर का प्रतिनिधित्व किया। 2023 में भाजपा के देवी सिंह शेखावत 2 मंत्रियों को हराकर विधानसभा पहुंचे। अक्सर यहां के विधायक राज्य सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन मंत्री राज होने के बावजूद भी बानसूर विकास में पीछे रह गया। पेयजल किल्लत, बिजली कटौती, टूटी सड़कें, जाम, लचर चिकित्सा व्यवस्था, बढ़ता अपराध, बेरोजगारी, गंदगी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। खेल स्टेडियम, सरकारी डिपो, जर्जर हुई तहसील भवन की मरम्मत, ट्रॉमा सेंटर, नया उपजिला अस्पताल, नगर पालिका का खुद का भवन, वह क्षेत्र में उद्योग लगने का जनता को अभी भी इंतजार है। विधायक देवी सिंह शेखावत दावा करते हैं कि पिछले 2 सालों में बानसूर में विकास की गंगा बह रही है। क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं। विधायक शेखावत ने दावा किया कि इस बजट में क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिलेगी। लाल जी की सरकार को बने 2 साल हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने आम किसान, युवा, हमारे महिला और ग्रामीण लोगों की जिस तरह से चिंता की है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे क्षेत्र में आज 200 करोड़ रुपए के सड़क कार्य चारों तरफ से हमारे यहाँ चल रहे हैं। आने वाले बजट में हमारे बानसूर की सड़कों के लिए, हमारे बानसूर में नर्सिंग कॉलेज के लिए, नारायणपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय के लिए, इसके साथ ही अन्य योजनाएं जिनमें चाहे हमारे पशुपालन में हो, नए ऑफिस क्रमोन्नत करने के बारे में, स्कूल क्रमोन्नत करने के बारे में, नए सब्जेक्ट जोड़ने के बारे में, ITI में नए फैकल्टी लाने के बारे में, सभी बारे में हमारा प्रयास है। और जो हमारे स्टेट के जो वादे थे चुनाव के समय, वो आज 90% तक पूरे हो गए हैं। और अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो जितना पिछली सरकार 5 साल में काम नहीं कर पाई थी, उससे ज़्यादा काम 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ काम किए हैं और लोगों में बड़ी खुशी है। और हमें ये जो हमारे राजस्थान का ट्रेंड, आज तक का राजस्थान विधानसभा में ऐसा चलता है कि 1 by 1 चलता है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जी तोड़ कोशिश कर रही है। और हम अपनी सेवा के माध्यम से पूरा हमें विश्वास है कि आगे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके इतर पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने
अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए शेखावत पर तंज कसते हुए कहा कि इन 2 सालों में क्षेत्र में कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो वहीं पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन 2 सालों में कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपको देखने की ये जरूरत है कि पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एक नया बड़ा काम नहीं हुआ है और जितने भी काम जो किए गए पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सरकारी कॉलेज खोलने का काम हो, बड़ा ट्रॉमा सेंटर, अस्पताल, पीएससी, सीएससी, स्कूल और कॉलेजेस, बालिका कॉलेज भी और कॉलेज भी खोले, नगर पालिका बनाना हो बानसूर को, तो ऐसा कोई बड़ा काम 2 साल के अंदर यहाँ पर हुआ नहीं है। जो कि 2 साल से पेंडिंग है, हमारे बस डिपो की जमीन आवंटित हो गई है बानसूर में, नई सड़कें हमने बना दी है तो उन पे बसों का संचालन हो, आम व्यक्ति को मोटरसाइकिलों पर नहीं जाना पड़े, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो बस डिपो ही नहीं बना ही नहीं पा रहे हैं, जमीन आवंटित हो गई। तो आप बताइए कि क्या काम करेंगे? 2 साल के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से चोरियां हो रही हैं, मंदिर में चोरियां हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। और आप देख सकते हैं कि बानसूर में कितनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। में इस 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये क्या है कि जो सड़कों का एमएलए साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं इतनी 50 करोड़ की सड़कें मैं मंजूर करा के लाया हूँ, ये नीतिगत फैसले हैं। इसकी जगह एमएलए नहीं होते, मैं नहीं होता, तो भी ये सड़कें जो चौड़ाईकरण है, जो नवनीकरण है, जिनमें डामनीकरण है, ये सरकार की नीति है। कोई सड़क बढ़ेगी तो सरकार की गारंटी, चाहे किसी की सरकार हो। तो इसकी जगह और एमएलए होता तो भी इतने पैसे लगते, ये सब होता। तो ये तो डिंग आंकड़ा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं, बजट तो घाटे का है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? सेंट्रल स्पॉन्सरशिप जो स्कीम्स है उसमें 25% पैसा स्टेट को देना पड़ता है, तो सारी स्कीम पेंडिंग है। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम सारी पेंडिंग है। 20% दिया नहीं तो डेवलपमेंट का रुपया कहाँ से आएगा? दिल्ली तो जब देता है, जब 20% उनको मिल जाएगा। उनमें भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है, कचेरी की हालत बहुत खराब है। श्रमिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक ने विधायक शेखावत से क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, नहर का पानी लाने जैसे बड़े काम करने की मांग की। तो वहीं भाजपा मंडल प्रवक्ता एडवोकेट नवीन कुमार यादव ने शेखावत के 2 साल की कार्यकाल को विकास का नया अध्याय बताते हुए विकास कार्यों की लंबी लिस्ट गिनवा दी। माननीय विधायक साहब, आपने अभी तक जो काम किए 2 साल में, वो आपके जैसे कदावर नेता के लिए या आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, उसके मुताबिक नहीं है। ये तो सामान्य काम है जो आपने किए हैं 2 साल में। ये तो सब सरकार को बजट आता है, और सरकार का बजट जब आता है तो सब विधायकों का डेवलपमेंट होता है। आपने वो काम किए हैं। हाँ, एक आपने अच्छा काम किया, खूबसूरती से काम किया, उस हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सड़कों का अच्छा, बानसूर में अच्छा विकास किया है, आपने एमडीआर सड़क बनाई है, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। आपकी जो डबल इंजन सरकार, उसकी उपलब्धि नहीं है ये। आप लोग कहते हो डबल इंजन सरकार, जयपुर में भी आप सरकार, दिल्ली में भी आप सरकार है, और आपकी पकड़ भी है, आप काम करने की आपकी इच्छा शक्ति भी है, आप काम कर भी सकते हो। आप क्यों नहीं करें, मैं समझ नहीं सकता। मैं ये चाहता हूं कि आप 2-3 ऐसे काम करें जो आने वाले भविष्य आपको याद करें, वरना आपकी बानसूर जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैंने आपको पूर्व में पहले सलाह दी थी, आप सक्षम हैं एक बानसूर में अच्छा औद्योगिक क्षेत्र लाने के लिए। आप सक्षम है बानसूर की जेजेएम बनी जो टंकियां हैं, जो खाली हैं, जनता पानी की त्राही मांग कर रही है, उनमें पानी लाने के लिए, आप नहर का पानी लाने के लिए आप सक्षम हैं, और आप लड़ाई लड़ सकते हैं। उस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। बानसूर के आमूल से परिवर्तन के, बानसूर के सर्वांगीण विकास में अगर कोई अहम भूमिका आप करते हो, तो आप बानसूर जनता ही नहीं, हम सब भी आपके साथ हैं। हम विपक्ष में हैं, लेकिन बानसूर की जनता के हित की कोई बात होगी तो हम आपके साथ हैं, और आपको काम करना चाहिए। आपको नहर के पानी की बात करनी चाहिए, ताकि किसान को, किसानी को, खेत को, खलिहान को, पशुधन को,
और आने वाली जो आपकी जनता है वो आपको याद करेगी कि माननीय देवी सिंह जी शेखावत साहब नहर का पानी बानसूर में लेके आए थे, और पानी जो आया नहर का उससे बानसूर का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आगे वो आपके युवाओं को भविष्य बन रहा है। आप चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छे चांस से काम करने के विधायक साहब। आप नींबू चाणा की जो जमीन है जो नेचुरल कन्वर्जन जोन में है, आप मेहनत करिए, उस जमीन को आप सामान्य जोन में घोषित करवाओ और औद्योगिक क्षेत्र लेके आओ। आप मैनपुर की जमीन है, मैनपुर, रामनगर, ढाकला, आपका नींबू चाणा, ये गुता, शाहपुर, बाबरिया, जो बीच में जो आपका खाल पड़ा हुआ है गोचर भूमि है, आप इसको तो और कमीशन करवा दो, क्षतिपूर्ति करवा दो और इसमें बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र लाओ। सड़कों में जाल बिछा हुआ है, 220 का पावर हाउस वहां पे है, हाईवे वहां से निकल रहा है। आपको माननीय शेखावत साहब ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जो आपकी जनता याद करे, इतिहास आपको याद करेगा, आपका नौजवान आपको मन से दुआ देगा। आप माता बहनों के लिए कोई अच्छी स्कीम लेके आए। केवल बानसूर के गांव में घूमने से सम्मानित विधायक जी काम चलने वाला नहीं है। आप बानसूर जनता ने बहुत सालों बाद में स्थानीय विधायक को जिताया है, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप बानसूर का सर्वांगीण विकास करेंगे, लेकिन अभी तक आप उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाई है। अब आप करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, इसका जवाब तो आप देंगे और बानसूर जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं पुनः आपसे मांग करता हूं कि आप मूलभूत चीजों को लेकर आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ रहेंगे, जिसमें सबसे पहले आप एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र लेके आए, आप नहर का पानी लेके आए, महिलाओं के विकास के लिए, हमारी बहनों के विकास के लिए आप कोई अच्छी सी ऐसी स्कीम लेके आए। आप पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप स्वयं विचार करें, तो ऐसी अच्छी स्कीम लेके आए, हम आपके साथ रहेंगे। बाकी अभी तक जो काम किया है सड़क के अलावा आप हर मामले में भी आप असफल हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप एक अच्छे घराने के हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, सादगी भरा है, सामान्य जीवन आपका, लोकप्रिय भी आप हैं, लेकिन लोकप्रिय काम करने से आप होंगे। केवल शालीनता से ही लोकप्रिय होना राजनीति में मैं कहूँगा कि एक सफलता का धोतर नहीं है। इसलिए मैं आज आपको 2 सालों का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन पुनः आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बानसूर के काम में, बानसूर विकास में 1-2 ऐसे लैंडमार्क्स स्थापित करें ताकि आने वाले भविष्य आपको याद करें। 2 साल का जो कार्यकाल है बहुत बेहतर रहा। ये 2 साल विकास का एक नया अध्याय बानसूर ने देखा है, एक नई किरण बानसूर ने देखी है। यहाँ विकास शब्द का मतलब बानसूर की जनता को अब समझ में आने लगा है। यदि हम बात करें, क्योंकि विधानसभा का में वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा से मैं अपनी बात रखूं तो माननीय विधायक महोदय की विधानसभा में जो उपस्थिति का जो परसेंटेज है वो 92.6% है। और यदि पूरे राज्य की विधानसभा का देखें, पूरी विधानसभा का देखें तो वो लगभग 83% है, लगभग 10% अधिक है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरे पिछले जो हमारे विधायक रहे उनकी भी विधानसभा की उपस्थिति का औसत निकालिए और वहां जो मुद्दे उन्होंने उठाए उनका भी आप एक बार विवरण कीजिए। तो कितने बेबाकी से, कितने जोरदार तरीके से अपने विधानसभा में उपस्थिति रखते हुए उन्होंने बानसूर के मुद्दों को वहां उठाया है। सड़कों के क्षेत्र में मैं बात करूं तो लगभग 200 करोड़ के कार्य बानसूर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। चाहे वो नींबू चाणा वाला जो सड़क मार्ग है जो NH 52 से जोड़ता है वो लगभग 20.25 करोड़ की लागत से बन रहा है। चाहे इधर फतेहपुर वाला सड़क मार्ग लीजिए, चाहे उधर रामपुर वाला सड़क मार्ग आप ले लीजिए, लगभग हर क्षेत्र, हर कोने में माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में काम चल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो जो बेसिक जो सुविधाएं थी, जो आज तक हमारे भूतपूर्व विधायकों ने जो बेसिक सुविधाएं तक पूरी नहीं करवा सकी, वो बेसिक सुविधाएं हमारे अस्पतालों में दी है। लगभग सोनोग्राफी की मशीन बानसूर हॉस्पिटल में दी है, डायलिसिस मशीन हमारे बानसूर हॉस्पिटल में दी है। 70 लाख रुपए का जो लैब है वो नारायणपुर में भी बन रहा है और रामपुर में बनकर तैयार हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में देखें तो बिजली के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले 3 फेज की जो लाइट थी वो रात को आती थी, किसान सर्दी में ठिठुरता था और अपनी फसलों को पानी से सींचता था, लेकिन आज लगभग हर गांव में 3 फेज की जो लाइट है वो किसानों को दिन में दी जा रही है। 220 ग्रेड में 100 MA का ट्रांसफार्मर स्थापित किया
और 25 MVA के जो ट्रांसफार्मर है वो नारायणपुर में स्थापित किया है। तो शिक्षा के इसमें बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। लगभग हर क्षेत्र में यदि हम बात करें तो अभूतपूर्व काम। पानी के क्षेत्र में यदि बात करें तो एनीकट का जो अभी शिलान्यास किया था रामपुर में, अभी इधर बिलाट के क्षेत्र में भी हो रहा है। तो पानी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। प्रशासन इसमें कानून व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो पहले दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, लेकिन अब जो है एक शांति का वातावरण है। आप बानसूर विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छंद वितरण कर सकते हैं, लोगों का विश्वास जीता है। ये काम है जी सिर्फ ईंट पत्थर के नहीं है, लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के हैं, किसानों की मुस्कान के हैं, युवाओं के आत्मविश्वास के हैं, माँ बहन की सुरक्षा के हैं। सब में उनकी मेहनत झलकती है। और हमारे विधायक महोदय ने बताया है कि नेतृत्व का मतलब शोर नहीं है, काम है, कुर्सी नहीं है, सेवा है। ये 2 साल एक व्यक्ति की लगन से पूरा क्षेत्र उभर सकता है। उन्होंने विश्वास जगाया है कि सरकार हमारे साथ में है, विधायक हमारे साथ में है, हमारे लिए जी जान से वो काम कर रहे हैं। हमारे विधायक महोदय के 2 साल बानसूर में एक नई रोशनी दी है, नई उम्मीद दी है। और सच्चा नेता वही है जो जनता के बीच में रहता है। एक सच्चे नेता की परिभाषा भी बानसूर की जनता को उन्होंने उनके सामने रखी है। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा बताते हैं कि पहले जनप्रतिनिधियों के पास काम करवाने के लिए जनता को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब विधायक क्षेत्र में रहकर ही जनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करते हैं। तो वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सज्जन मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में चारों ओर विकास कार्य जारी हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 साल हो गए। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस प्रकार से आम नागरिकों की और आम व्यक्ति के काम के लिए जो काम हो रहे हैं, उसी के तहत बानसूर विधायक भाई देवी सिंह जी के द्वारा बानसूर क्षेत्र में चौमुखी विकास किए जा रहे हैं। सड़कों की जो दुर्दशा थी बानसूर के अंदर, माननीय देवी सिंह जी के द्वारा गत 2 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए की सड़कों का विस्तारीकरण किया गया और चौड़ीकरण किया जा रहा है उनका। और काम हाथ के हाथ शुरू किए जा रहे हैं। ये नहीं भाई कि बाद में पड़े, तो काम बहुत बेहतरीन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया सड़कें बन रही हैं। इसी प्रकार कानून व्यवस्था इतनी सुधार हुआ है। पहले आम लोग परेशान थे, कहीं कोई किसी को लूट लेता था, कहीं मर्डर कर देते थे, कहीं गोलियां चलती थी रोज। मगर जब से देवी सिंह जी यहाँ के विधायक बने हैं तो शांति व्यवस्था है पूर्ण और आम नागरिक बहुत सुविधा। लाइट की, बिजली की बहुत भारी समस्या थी पहले, परंतु अब जब से 2 सालों के अंदर देवी सिंह जी के कार्यकाल में 6 घंटे किसानों को, और अधिकांश आधे क्षेत्र बानसूर में तो हमारे दिन में किसानों को लाइट मिल रही है। इस समय इतनी बढ़िया सुविधा की गई लाइट की, जिससे कि आम नागरिक और किसान बड़ा खुशहाल है कि निश्चित कि ऐसे विधायक जो आम जनता को उपलब्ध रहते हैं। कहीं पहले विधायकों को बाहर जाना पड़ता था जनता को अपने काम के लिए, अब वो अपने वहीं बानसूर क्षेत्र में ही ज्ञानपुरा में बैठ करके अपनी लोगों की जनता की समस्याएं सुनकर और उनका निराकरण जा करके करते हैं। ऐसे विधायक निश्चित है कि बानसूर के विधायक प्रशंसनीय और कर्मशील और जनता की सेवा करने वाले विधायक है। माननीय विधायक देवी सिंह शेखावत जी के कार्यकाल के 2 वर्ष के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार चल रही है, उसी के अनुरूप हमारे माननीय विधायक ने इस 2 साल में सड़क पे, शिक्षा पे, मेडिकल पे बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की और चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। एवं माननीय विधायक महोदय का जनता के प्रति रुझान अच्छा है, वो हमेशा जनता से मिलते रहते हैं और ज़्यादातर समय इलाके में ही व्यतीत करते हैं विधानसभा क्षेत्र में। एवं संपूर्ण क्षेत्र, मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल के कार्यकाल में विकास की ओर अग्रसर हुआ है और अगले 3 वर्ष जो बाकी बचे हैं उनमें क्षेत्र में संपूर्ण विकास होगा। भले ही भाजपा नेता विधायक शेखावत की कार्यकाल को विकास का नया अध्याय बता रहे हों, लेकिन इन सबकेतर विपक्षी बढ़ते अपराध व अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक शेखावत पर निशाना साध रहे हैं। पिछले 2 साल में मुझे कहीं भी ऐसा कहीं नहीं लगा कि कुछ हटके हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। वही चीजें, नहीं तो कोई जो रास्ते खराब हैं, सड़कें टूटी, उनका कोई रिपेयर नहीं है। पहले कम से कम ये तो होता था
कि पीडब्ल्यूडी विभाग बारिश के बाद में सितंबर और अक्टूबर में इनका सड़कों का, रास्तों का जो रिपेयर करते थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करते थे, वो कहीं भी नहीं हुआ। मैं बड़े बड़े उदाहरण मेरे पास, मैं सातलपुर रोड को देखिए, नौंदाड़े के आसपास जो रास्ता कम लगता है और एक नहर ज्यादा लगती है। दूसरा बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो अपराध में कहीं किसी भी एंगल में कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी गैंग बना करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनपे कहीं किसी कोई कंट्रोल नहीं है। मेन मार्केट में सफाई का ये हाल है इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते हो कि 10-10 दिन तक कचरा रोड साइड से उठता नहीं है। पहले कम से कम 1 दिन 2 दिन में उठता तो जाता था, आजकल वो भी नहीं उठता है। ये हाल है साफ सफाई का। और बात करें स्टेडियम बानसूर में विधायक या कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि है, उसका ये होना चाहिए कि उसकी जनता के लिए कुछ रोजगार के आयाम विकसित करे। तो बानसूर में ऐसी कोई चीज है नहीं, एक एजुकेशन का है, एक कोचिंग डिफेंस का है, तो उसके लिए भी एक स्टेडियम तक को विधायक जी या कोई उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 13 बीघा चारागाह भूमि, आपका 13 बीघा खेल स्टेडियम के लिए आवंटित जगह है, उस तक को भी नहीं तो तैयार किया जा रहा, नहीं उसको कहीं खाली किया जा रहा। उस पर भी मतलब अनायासी गायों को बांध दिया, जबकि गायों के लिए बानसूर में 13,000 बीघा चारागाह भूमि है। गाय रमने का एक जंगल में रहने वाला है, उसके लिए पूरी बाउंड्री लगा सकते हो, सब कुछ कर दो। वहाँ 3 बीघा में गायों को जेल खाना जैसे बना रखा है, और वो भी एक व्यापार जैसा हो रहा है। तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि इस कार्यकाल में कुछ अलग हो। जा करके बड़े अधिकारियों से, बड़े IPS से, इनसे ज्यादा फोटो खिंचाना, ये तो हम लोग भी करते हैं। अब वो क्या करके आते क्या है, उससे हमें कोई वो नहीं। पब्लिक तो काम देखती है, काम तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। भाजपा विधायक बानसूर का 2 साल का कार्यकाल बेहाल बानसूर के रूप में गया है। जिन योजनाओं को कांग्रेस राज में बानसूर में योजनाओं की घोषणा हुई थी, उनका भी पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। बानसूर में एक नया पैसा बानसूर में MLA साहब नहीं लेके आए हैं। कोई बहुत बड़ी योजना भी बानसूर में 2 साल के कार्यकाल में अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। और बानसूर में अगर उनके हाथ कुछ लगा है तो लूट, अधिकारियों की बेलगामी, और जो हर वर्ग, युवा, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, व्यापारी, जिनके जेबों में जो अधिकारी कर्मचारी लूट की खुला डंका बजा के जो लूट खसोट का जो तांडव कर रहे हैं, ये बानसूर के हाथ लगा है। और मेरे हिसाब से पिछले MLA कार्यकालों के 2-5 मेरे समझ के 5-6 कार्यकालों को जो मैं देख पाया हूँ, उनमें ऐसा MLA मैंने अभी तक नहीं देखा जिनका ग्राफ MLA बनने के बाद इतनी तीव्र गति से एक नीचे गिर रहा है। बहुत ही बेहाल बानसूर है। बानसूर का अभी भाजपा कार्यकाल के अंदर बहुत ही स्तर नीचे गिरा है। आखिरकार विधायक देवी सिंह शेखावत के कार्यकाल को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। ऐसी ही सियासी खबरों को जानने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।